गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका न्यू चैप्टर कोशिका से अंग तंत्र तक। सबसे पहले आप देखिए कोशिका। कोशिका क्या होती है? कोशिका सबसे छोटी इकाई। हमारा मानव शरीर किससे बन के बना है? छोटी छोटी कोशिकाओं से। कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। रचनात्मक यानी कि बाह्य रूप से देखने में सबसे छोटी है, और क्रियात्मक मतलब उसका जो फंक्शंस होता है एक कोशिकीय होता है और सबसे छोटा होता है। अब आप जाइए अंग तंत्र तक। कोशिका छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक। ऊतक से अंग, अंग से अंगतंत्र, और अंगतंत्र क्या है? से हमारा मानव शरीर का निर्माण होता है। यानी हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलके बने हैं। आपने देखा होगा हमारा घर है, किससे बन के बना है? ईंटों से। छोटी छोटी बहुत सारी ईंट मिल के क्या बनाती है? एक मकान या घर का निर्माण करती है। उसी तरह हमारा शरीर कोशिकाओं से मिल के बना है। कोशिका सबसे मानव शरीर की सबसे छोटी, सूक्ष्म, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, और एक ये सजीव है। कोशिका के बाद आप आ जाइए, कोशिका ये होती है, आप देखेंगे यहाँ पे अमीबा, पैरामीशियम। ये क्या है? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जिनकी संरचनात्मक इकाई इतनी सूक्ष्म होती है कि हम उनको नेकेड आइज यानी कि सिंपल आइज से नहीं देख सकते। ऐसे जंतु या पादप जिनको हम सिंपल आइज से नहीं देख सकते उनको हम एक कोशिकीय कहते हैं। एक कोशिकीय जो हम लोग जर्म्स हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, जीवाणु, विषाणु या बैक्टीरिया, वायरस, ये सब सिंपल आइज से नहीं दिखाई देती, तो वो एक कोशिकीय जीव होती हैं। जो हमें सिंपल आइज से दिखाई दे रही है, हमारे जीवन की आधारभूत इकाई है, उसको हम बहुकोशिकीय कहते हैं। तो एक कोशिकीय में उनके शरीर की सभी कोशिकाएं, यानी कि जो भी तंत्र हैं, जो सिस्टम्स हैं, यानी कि हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, अंतर्ग्रहण, पाचन, डाइजेशन, अनुकूलन, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट, ये सब क्या है? भिन्न भिन्न कोशिकाओं से होती है। जब ये सभी मूलभूत इकाइयाँ केवल एक कोशिका से होती है तो उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अमीबा, पैरामीशियम। अब आप आगे देखेंगे कोशिका क्या है? एक रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ये इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें सिंपल आइज से नहीं दिखाई देती, तो हम इनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ये एक से ज़्यादा होती है हमारे शरीर में, और ये क्या करती है? ऊतक बनाती है। सभी ऊतक आपस में मिलके अंग, अंग मिलके अंगतंत्र और हमारे जीव शरीर का निर्माण होता है। अब आप नेक्स्ट देखिए, आप क्रिया विधि उसकी देखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे जो भी विभिन्न आकृति कोशिकाएँ क्या होती हैं? सूक्ष्म इकाई है। ये विभिन्न आकृति की होती हैं। गोल हो सकती हैं, स्प्लेंडर या तुर्क रूपी हो सकती हैं, लंबी शाखान्वित हो सकती है। ये माइक्रोस्कोपिक होती है। हम इसको अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसकी आकृति अनियमित, चपटी, अनिश्चित होती है, और इसकी आकृति में बहुत सारी भिन्नताएं होती है। इसको हम जैसे प्याज की झिल्ली, अगर हम प्याज की झिल्ली, एक हम आपको एक सिंपल प्रयोग बता रहे हैं। अगर आप प्याज की झिल्ली को किसी स्लाइड में लेके उसमें 2-3 बूंद पानी या ग्लिसरीन डाल के, या और उसके बाद हम सैफरिन डालेंगे। सैफरिन एक अभिरंजक यानी स्टेनिंग सॉल्यूशन होता है। उससे हम उसको कवर स्लिप से कवर करके, क्योंकि ये एक कोशिकीय है, हमें सिंपल इसकी कोशिकाएं नहीं दिखाई देंगी, तो हम इन प्याज की झिल्ली को माइक्रोस्कोप में देखेंगे। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हम देखेंगे उसमें सूक्ष्म, ये आप जो दिखाई दे रही ये सब कोशिकाएं हैं, और उसके बीच में ये न्यूक्लियस दिखाई देगा। सूक्ष्म देखने पे आयताकार कोशिकाएं दिखाई देंगी। सभी कोशिकाओं के चारों तरफ कोशिका भित्ति होगी। ये कोशिका भित्ति के भीतर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एक सजीव पदार्थ होता है। सजीव पदार्थ प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म होता है। ये सुरक्षित रहता है। तो आप प्याज की झिल्ली का प्रयोग आसानी से घर में देख सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप नहीं होगा, इसलिए आप ये समझ लीजिए प्याज के अंदर की कोशिकाएं आपको माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देंगी, क्योंकि ये एक कोशिकीय कोशिका होती है।
उसके बाद आप आइए, हमारी कोशिका कितनी तरह की होती है। कोशिका की संरचना, कोशिका हमारी 2 तरह की होती है। हमारी कोशिका को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ये याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में कोशिका को देखा था। उसने देखा था कोशिकाएं 2 तरह की होती हैं, उसमें जीवद्रव्य पाया जाता है। हमने कहा प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। जीवद्रव्य 2 तरह का होता है, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो पादप में पाया जाएगा जीवद्रव्य एक प्रकार का सजीव द्रव्य है जो सजीव जीव जंतुओं में पाया जाता है, तो इसको हम अंतःप्रद्रवी द्रव्य भी कहते हैं। जीवद्रव्य साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म होगा और उसके बीच में न्यूक्लियस और कई ऐसे ऑर्गेने जो सजीव कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरितकवक, कोशिका भित्ति, ये सब पाई जाती है। वैक्यूल्स या रेतिका पाई जाती है। अतः हम देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। हमारा जंतु जगत 2 तरह से मिलके बना है, एक जंतु है, दूसरा पादप। हमारे ब्रह्मांड में 70% क्या है, जंतु है। जंतुओं में क्या है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जैसे कीट पतंगे। जो जंतु हैं उसमें कीट पतंगे पाए जाते हैं। इन जंतुओं को हम क्या कहेंगे, जंतु कोशिका। जो पादप में कोशिकाएं होंगे, पादप में पाए पेड़ पौधों में जो कोशिकाएं होंगी उसको हम पादप कोशिकाएं कहेंगे। और उसमें पाए जाने वाले अंगों को या छोटी छोटी जो इसमें इकाइयां दिखाई पड़े उसको हम कोशिकांग कहेंगे। तो अभी आप देखिए, आपका जो आएगा ये डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है और इसकी संरचना के साथ समझाइए। इधर आप देखिए, जंतु कोशिका बनी है, पादप कोशिका। मेन अंतर क्या होता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। आप यहाँ देख रहे हैं डबल लेयर, ये भित्ति भी दिखाई दे रही है, ये सत्य नहीं है, ये फॉल्स लेयर है, यानी कि ट्रू भित्ति नहीं है। सबसे मेन डिफरेंस ये होता है, जंतु कोशिका में पादप भित्ति नहीं पाई जाती और वनस्पति कोशिका में सेल वॉल या पादप भित्ति पाई जाती है। सेकेंड, वनस्पतियों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः इसमें हरितकवक या क्लोरोफिल पाया जाता है। तो मेन डिफरेंस क्या हुआ, इसमें पादप कोशिका में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जंतु कोशिका में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, जंतु परपोषी होते हैं। मानो क्या है, परपोषी है, दूसरों पे निर्भर होता है। उसी तरह पादप अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसके प्रेजेंट में, क्लोरोफिल या हरितकवक के उपस्थिति में। तो हरितकवक पादप कोशिका में पाई जाएंगी और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाएंगी। उसी तरह जंतु कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं होती और पादप कोशिका में पाई जाती है। उसी तरह जंतु कोशिकाओं में जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही छोटा होता है और असत्य होता है या फॉल्स न्यूक्लियस पाया जाता है। वनस्पति कोशिका में न्यूक्लियस ट्रू होता है और सत्य पाए जाते हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ फंक्शंस होता है कोशिका भित्ति, अभी हमने आपको बताया, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ये कोशिका भित्ति का क्या काम है, कोशिकांग, हमारे शरीर में जो भी चीज़ें होती हैं उसको कवर करने के लिए एक जैसे लेयर होता है, उसी तरह जितने कोशिकांग हैं उसको सुरक्षा या एक संरचना प्रदान करने का काम कोशिका भित्ति का है। कोशिका भित्ति प्रत्येक कोशिका की तरफ चारों तरफ पाए जाने वाली एक पतली स्थिर भित्ति होती है जो अपने अंदर कोशिकाओं के ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती है। ऑक्सीजन का आदान प्रदान, ऑक्सीजन को बाहर निकालती है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है। पादप कोशिका क्या होती है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, गैसीय विनिमय यानी एक्सचेंज करते हैं। उसी तरह कोशिका भित्ति में क्या होती है, कोशिका झिल्ली है और कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बहुत एक दृढ़ संरचना है, इसके चारों ओर पौधे अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। और नेक्स्ट इसमें सबसे मेन है, इसमें कोशिकांगों में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक एक ऐसी महत्वपूर्ण कोशिका है
जो जंतु कोशिकाओं के मध्य में होता है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ वैक्यूल्स है लेकिन न्यूक्लियस नहीं दिखाई दे रहा है। उसी तरह यहाँ पे न्यूक्लियस एक पूरी संरचना पाई जाती है। ये सभी जीवित संरचना या वृद्धि, विभाजन, डिविजन्स, डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है। और सजीव कोशिका दोनों हैं, इसलिए इसके अंदर जीव द्रव पाया जाता है। ये इसके मुख्य कोशिकांग हैं। नेक्स्ट आ जाइए माइटोकॉन्ड्रिया। आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? यह एक दोहरी भित्ति होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पादप का ऊर्जा घर या पावर हाउस भी कहते हैं। पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन क्रिया के बाद एटीपी यानी कि एटीपी को रिलीज करते। एटीपी क्या होती है? एक ऊर्जा का संचित ऊर्जा के रूप में पाई जाती है। यह माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा गृह भी कहते हैं, क्योंकि ये 38 एटीपी को श्वसन की क्रिया के पश्चात 38 एपी को रिलीज करते हैं। हरितद्रवक क्या होता है? क्लोरोफिल। यह केवल हरित कोशिकाएं यानी कि हरे पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। हरितद्रवक का काम है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में होने वाले भोजन के निर्माण को हम क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। हरितद्रवक के प्रेजेंट में सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करती है। उसके बाद आ जाइए तारककाय। तारककाय एक ऐसी संरचना होती है जो कोशिकाओं के विभाजन में काम आती है। कोशिकीय विभाजन दो तरह का होता है, सूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी संख्याओं को बढ़ाती हैं। हमारा शरीर क्या बना है? कोशिकाओं से बना है। कोशिका के बाद ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक के निर्माण विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से होता है। ऊतक क्या होता है? विभिन्न प्रकार की अनियमित कोशिकाएं। तो ये अनियमित कोशिकाओं का निर्माण तारककाय के द्वारा हो रहा है। ये लगातार डिवीज़न करती है। दो तरह का डिवीज़न होता है, सूत्री, अर्धसूत्री। माइटोसिस और मियोसिस, दो तरह के विभाजन के बाद जो भी कोशिका बनेगी उसको हम तारककाय कोशिकाएं कहते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आपने देखा था पादप कोशिकाओं में बहुत ही बड़ा वैक्यूल्स पाया जाता है। अतः ये जंतु और पादप में दोनों पाई जाती है, परंतु जो वैक्यूल्स होती हैं पादप कोशिकाओं में एक बड़ी वीतिका होती है जो अन्य छोटी छोटी वीतिकाओं से मिल के बनी है। वीतिका या वैक्यूल्स का काम होता है भोजन को अपने अंदर संग्रहित करना। हम लोग क्या करते हैं? जैसे भोजन को अपने अंदर संग्रहित कैसे करते हैं? हम लोग भोजन को एक थैले में या स्टोर करते हैं, उसी तरह वीतिका का काम होता है भोजन को अपने अंदर संग्रहित करना और अपने शरीर का टेम्परेचर को बनाए रखना। पादप अपने शरीर जंतु और पादप अपने शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखने का काम वीतिका करती है। अब भोजन को इकट्ठा कर लिया, उसके बाद क्या होगा? गोल्जी इकाई क्या करेगी? उस भोजन को संश्लेषित करके और उससे ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम गोल्जी का है। गोल्जी बॉडी का काम है पदार्थों का संश्लेषण, भंडारण का श्रवण, यानी कि जो हम लोग स्टोर किया था वीतिका में भोजन, उससे विभिन्न पोषक पदार्थों को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम गोल्जी का है। नेक्स्ट लाइसोसोम। लाइसोसोम एक ऐसी कोशिका होती है जो भोजन को पचाने का काम करती है। इसको हम क्या कहते हैं? मृत्युजारिका भी कहते हैं, क्योंकि ये पचाते पचाते अपने को ही क्या करती है? सुसाइड बैग का काम करती है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहते हैं क्योंकि ये भोजन के साथ अपने को भी पचा लेती है। नेक्स्ट आइए राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का मुख्य काम है प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम्स दो तरह का होता है, 70S और 80S। राइबोसोम्स प्रोटीन भोजन के बाद जो प्रोटीन निकलते हैं उसको संश्लेषित करके सिक्रेट करके विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जविका, यह एक ऐसी झिल्ली है, ऐसी जाविका नुमा झिल्ली है जो केंद्रक को जोड़ के रखती है और उससे
मुक्त या जो भी रिलीज होते हैं कोशिका द्रव उसको संग्रहित करके प्रोटीन को संश्लेषित करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक अनियमित यानी कि उंगलियों के समान बनी जालिकानुमा संरचना है। इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माने जालिकानुमा संरचना, यानी हमारी फिंगर्स के समान, उंगलियों के समान जालिकानुमा संरचना है। ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करती है। आप इसके विभिन्न अंग देख लिए। उसमें जंतु कोशिका क्या होती है? सबसे छोटी इकाई है संरचनात्मक। उसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। 2 तरह की होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, और उसके विभिन्न अंगों को देखिए। आप उसके बाद जंतु और पादप कोशिका का डायग्राम अपनी कॉपी में बना के उसका अंतर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।